साल 1961 पूरा विश्व शीत युद्ध का दंश झेल रहा था। इसी दौरान अफ्रीका के कांगो में गृह युद्ध छिड़ गया। स्थिति गंभीर हुई तो संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा। उसने भारत से मदद मांगी। इस तरह भारतीय सेना की एक टुकड़ी अफ्रीका पहुंची। इसी टुकड़ी में एक नाम था गुरुबचन सिंह सलारिया। विद्रोहियों पर काबू करने की कोशिश में एक पल ऐसा आया जब सलारिया खून से लथपथ थे। उन्हें दुश्मन की 2 गोलियां लगी थीं। सलारिया की 19 लोगों की टीम का सामना दुश्मन की एक बड़ी फौज से हो रहा था। खून से लथपथ होने के बावजूद भी इस जांबाज भारतीय ने अपने घुटने नहीं टेके और दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। महज 26 साल की उम्र में भारत का यह जांबाज अपने फर्ज के लिए शहीद हो गया। मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक हैं। सैनी समाज में ऐसे सूरवीरों की कमी नहीं है। एक और सूरवीर हुए जिनका नाम था सूबेदार जोगिंदर सिंह। 1962 में चीन भारत युद्ध में शहीद सूबेदार की प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता, अभूतपूर्व साहस और अकल्पनीय वीरता, अद्भुत युद्ध कौशल, देश के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक सैनी समाज के लोगों ने भाग लिया और भारत को आजादी दिलाई। सैनी उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक क्षत्रिय जाति है। सैनी जाति का इतिहास गौरवशाली, महान और प्राचीन है। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय रहा है। यह परंपरागत रूप से जमींदार और किसान थे। एक वैधानिक कृषि जनजाति और एक निर्दिष्ट मार्शल रेस के रूप में सैनी मुख्य रूप से कृषि और सैन्य सेवाओं में लगे हुए थे। आज़ादी के बाद इन्होंने विविध प्रकार के नौकरी, पेशा और रोजगार में शामिल होने लगे। अंग्रेजों में विभिन्न जिलों के में कुछ सैनी जमींदारों को जेलदार या राजस्व संग्राहक के रूप में नियुक्त किया गया। आइए जानते हैं सैनी समाज का इतिहास। सैनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सैनी हिंदू और सिख दोनों धर्मों को मानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करते हैं। यहाँ पर बता देना जरूरी है कि अधिकांश सैनी हिंदू हैं जिन्हें अपने वैदिक सनातनी अतीत और परंपराओं पर गर्व है। 15वीं सदी में सिख धर्म के उद्भव के साथ कई सैनियों ने सिख धर्म अपना लिया। आज पंजाब में सिख सैनियों की बड़ी आबादी है। हिंदू और सिख सैनियों और में सीमांकन की रेखा बहुत धुंधली है। यह आपस में सहजता और अंतर विवाह करते हैं। सैनी शब्द की उत्पत्ति राजा सूरसेन के नाम से हुई है। वह एक पराक्रमी और वीर योद्धा थे। कभी वर्तमान के मथुरा नगर पर राजा सूरसेन का शासन हुआ करता था। मथुरा प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। सूर शब्द का शाब्दिक अर्थ वीर, बहादुर या योद्धा होता है। सैनी जाति की उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से 3 मान्यताएं प्रचलित। पहली मान्यता के अनुसार सैनी समाज भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है। इसके अनुसार कुश से कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी संप्रदाय बना है। दूसरी मान्यता है कि सैनी समाज अयोध्या के राजा दशरथ के छोटे पुत्र और भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के वंशज है। शत्रुघ्न ने यमुना तट पर स्थित मधुबन को जीतकर उसकी जगह वर्तमान मथुरा नगरी को बसाया था। शत्रुघ्न के पुत्र सूरसेन हुए और सूरसेन के पुत्र सूरसैनी हुए, जिससे सैनिक समाज की उत्पत्ति हुई। तीसरी मान्यता है कि सैनी खुद को महाराजा सूरसैनी सूरसेन का वंशज होने का दावा करते हैं। महाराजा सूरसैनी का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वह चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मथुरा महाराजा सूरसेन महाराजा की राजधानी थी। सूरसेन वासुदेव के पिता और भगवान कृष्ण के दादा थे। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार सैनी यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज यादव थे और यही वह वंश है जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यादवों की 43वीं पीढ़ी में राजा विदरथ के पुत्र सूरसैनी हुए। महाराजा सूरसैनी के वंश सैन कहलाए।